आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। टू बी ऑनेस्ट, नहीं, पर जो चीज़ें आज तक मुझे हेल्प की इतना ग्रो करने में, वो तो मैं शेयर कर ही सकता हूँ। बाय प्रोफेशन मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और हमारा प्राइमरी काम कोई भी रेसिडेंशियल, इंटीरियर्स, कमर्शियल, ये सारे स्पेसेस को डिजाइन करना होता है। पर लाइफ हो या हमारी कंस्ट्रक्शन साइट, बिना प्लान के ना बिल्डिंग बनाई जा सकती है ना ही लाइफ। इसलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज प्लानिंग। दैट इज प्लान अ डे बिफोर अ नाइट। साइंटिफिकली हमारा ब्रेन काम याद करने के बजाय काम करने के लिए बना है। तो अगर इसे ब्रेक डाउन किया तो एक रात पहले मैं अपने आने वाले दिन का पूरा प्लान बना लेता हूँ। जैसे सुबह बनाना शेक के बाद मीटिंग हो, या फिर मीटिंग के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेकर मार्केट जाके कुछ सामान लाना हो। ये सारी चीजें अगर हम लोग ने नोट कर दी तो टेक्निकली हम अपने ब्रेन को एक टास्क असाइन कर देते हैं। बट आई नो स्टार्टिंग में ये रिलीजियसली पूरा फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसलिए धीरे धीरे करते हुए अपने टास्क को ब्रेक डाउन करते जाना। थोड़ा मशीनरी लग सकता है, बट बिलीव मी, कोई भी बिल्डिंग बिना स्ट्रक्चर के खड़ी की नहीं जा सकती। इनिशियली आप अपने लाइफ में कितना तेज जाते हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि अपने डायरेक्शन को सही है या नहीं प्रायोरिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चाहे आप जो भी काम करो, अपने डेली टास्क को एक बोर्ड या फिर एक स्टिकी नोट पे मेंशन जरूर करना। एंड ऑनेस्टली, आप चाहे दिन में देख रहे हो या रात में, चाहे फोन में क्यों ना हो, वीडियो को भी पॉज करके अपनी लिस्ट बना दो। क्योंकि अगर नेविगेशन सही होगी तो हम अपने गोल के करीब तो आ ही जाएंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, एग्जीक्यूट विदाउट थिंकिंग। तो देखो यार, आज तक मैंने खुद ने बहुत गलती की है कि लाइक हम अपने फेयर आइडियाज और फेयर रेजोल्यूशंस तो ले लेते हैं, प्लान्स अच्छे अच्छे बना लेते हैं, पर उसके ऊपर टिक पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब हम वो प्लान बनाते हैं तब हम अपना पूरा ब्रेन यूज करते हैं, ना कि हम सोचते कि यार मैं थकावट फील कर रहा हूँ या फिर मैं काम करने के मूड में नहीं। वो हम कतई नहीं सोचते। तो जब भी हम अपना टास्क शुरू करने जाए ना, तो बस इसको थोड़ा ऑफ करके अपने काम को स्टार्ट कर दो। इसीलिए पता नहीं क्यों डिसिप्लिन नामक चीज ये बहुत टॉक्सिक मानी गई है। बट अगर डिसिप्लिन को ब्रेक डाउन करे तो वो हमारे हैबिट से आती है। कुछ सालों पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, द पावर ऑफ हैबिट, जिसके हैबिट लूप के बारे में डिस्कस किया था। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस के बाद मुझे बहुत थकावट फील हो रहा है और इसलिए जिम के लिए मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है वर्कआउट के बाद मुझे बहुत फ्रेश फील होगा। वो चीज करने के लिए मैं जिम जाता हूँ। इसलिए अपने कोई भी टास्क में हैबिट लूप को ऐड कर देना, क्योंकि एट द एंड फॉर्मिंग हैबिट इज ऑल अबाउट हाउ यू स्पेंड योर डेज, इज हाउ यू स्पेंड योर वीक, इज हाउ यू स्पेंड योर ईयर एंड इवेंचुअली हाउ यू स्पेंड योर लाइफ। इसलिए मॉर्निंग रूटीन फिक्स करना बहुत जरूरी है। जैसे हम उठने के बाद ब्रश करने के बारे में सोचते नहीं है और इवेंचुअली हम कर देते हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि यार मुझे ब्रश करना है, ये याद रखे। इवेंचुअली जब वो हैबिट फॉर्म हो जाती है तब आपको इसके बारे में सोचने तक की नहीं जरूरत। और मानो अगर छुट्टी के दिन बनाना शेक पीते हुए मेरा काम करने का मन ना करे तो मैं 2 मिनट रूल जरूर फॉलो करता हूँ। जो मुझे पता तो नहीं था कि इसे 2 मिनट रूल कहते हैं, बट मुझे रिसेंटली पता चला कि वो मैं ऑलरेडी फॉलो कर रहा हूँ। जैसे अगर मेरा मन नहीं कर रहा है छुट्टी के दिन, फॉर एग्जाम्पल बनाना शेक पी रहा हूँ, काम करने के बारे में सोच रहा हूँ और काम करने का मन नहीं कर रहा है बिकॉज आज छुट्टी है, तो मैं सबसे पहले सबसे ईजिएस्ट काम करता हूँ। सबसे ईजिएस्ट काम जो भी होगा वो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये वीडियो एडिट करना है तो वो वीडियोस के सारे फुटेजेस सिर्फ मैं कॉपी करके रख दूंगा। अपने मोबाइल को लूंगा, फिर उसको डेटा केबल से कनेक्ट कर दूंगा, फिर लैपटॉप को कनेक्ट करूंगा और फिर फाइल में जाऊंगा और उसे कॉपी पेस्ट करूंगा, जिसके लिए 2 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो बस उतना करके अपने एक डायरेक्शन को सेट करता हूँ। सो जब मैं कॉलेज में था, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर को हमारी शीट्स हुआ करती थी, तो रात को डिनर करने के बाद अगर हमारी शीट्स बोर्ड पे अलाइन ना हो तो हमारा शुरू करने का मन ही नहीं किया करता था। अगर अलाइंड हो या फिर कोई स्ट्रोक्स हो, कोई लाइंस हो उस पे एंड एवरीथिंग इज ऑल सेट, तो हम शुरू कर देते थे। एंड बेसिकली दिस इज व्हाट इज नेसेसरी। जैसे अभी हमें ड्राफ्टिंग तो नहीं करना पड़ता है, बट आई मेक श्योर कि मेरा वर्किंग डेस्क पूरा क्लीन हो, चाहे रूम में कितना भी कचरा हो, बट वाइल वर्किंग मेरा पूरा सेटअप क्लीन हो। बट कभी कभी ऑफिस के वर्कलोड की वजह से हमारा पूरा शेड्यूल अपसाइड डाउन होता है एंड एट दैट मोमेंट हमें हमारे शेड्यूल को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखने की बहुत जरूरत है। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ज्यादा अडेप्ट करके हम काम कर पाएंगे, क्योंकि एट द एंड हम मशीन नहीं है। एंड विच इज अ गुड थिंग कि हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से हम पूरा शेड्यूल रीअरेंज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज। मूविंग ऑन टू द प्रिंसिपल 3, सेट बाउंड्रीज। पता है, आजकल ऑफिस लोड की वजह से मुझे इतना ओवरटाइम करना पड़ा पिछले वीक कि मैं बीमार पड़ गया, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि क्या इस बीमारी का इलाज मेरे ऑफिस वाले करेंगे? बिल्कुल नहीं। एट द एंड मुझे अपने खुद के बाउंड्रीज सेट करने पड़ेंगे, ताकि मुझे इतने एक्सटेंसिव लेवल पे आके पता ना चले कि यार अभी मैं नहीं काम कर सकता हूँ, या फिर अभी मेरी बैटरी इतनी लो हो गई है कि मैं अभी उठ भी नहीं पाऊंगा। इसलिए ऑफिस वर्क के लिए मैंने एक पैक्ट बनाया। ऑफिस आवर्स के दौरान जी जान से पूरे 9 घंटे काम करेंगे, बट उसके बाद से नो टू एक्स्ट्रा वर्क। एंड बिलीव मी, इस पैक्ट ने मुझे एक सही मेंटल स्पेस में रखा है, क्योंकि ऑफिस का काम हमारी लाइफ नहीं है, बल्कि लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है, विच लीड्स टू द फाइनल प्रिंसिपल, सेल्फ केयर। पता है, फिलहाल एक मैंने वीडियो देखा था जहाँ पे यूएस में सेल्फ केयर के लिए एक अलग टर्मिनोलॉजी उन लोग ने डिस्कवर की है। सेल्फ केयर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे वर्किंग आवर्स के बाद हम खुद को अपने एक सही मेंटल स्पेस में कैसे रखें। जैसे मैंने हैबिट लूप के बारे में कहा था, वो मुझे अपने एक सही मेंटल स्पेस में रखने के लिए मदद करता है। फॉर द सेम रीजन आई गो टू जिम। जिम हैज बिकम
बिकम अ सेवियर फॉर मी, क्योंकि वो मुझे एक सही मेंटल स्पेस पे बना के रखता है। बॉडी बनेगी या नहीं वो नहीं पता, फिट रहेगा या नहीं वो नहीं पता, बट एक सही मेंटल स्पेस तो रहेगी रहेगी। एंड फॉर द सेम रीजन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा आप सब लोग जिम ही करो, बट आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हो जिससे आपका एक जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज हो, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ टर्फ में या फिर ग्राउंड पे क्रिकेट खेलना हो या फिर डिनर के बाद थोड़ी देर के लिए बैडमिंटन खेलना हो, क्योंकि एट द एंड इट इज ऑल अबाउट रिवॉर्डिंग योरसेल्फ। सो दीज वर द प्रिंसिपल्स, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर इस वीडियो से 1% भी आपको वैल्यू मिली होगी तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय।